जो यूपीपीसी 2026 है, अगर अब तक की क्या अपडेट आ रही है, तो क्योंकि आयोग ने क्या कहा था, आयोग ने बोला था कि जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको क्या है कैलेंडर आएगा, परंतु अभी तक कैलेंडर नहीं आया है। तो इस मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्या है, आपको लेना पड़ेगा एक PYQ सॉल्व, जो कि आप जानते होंगे और वहीं जो आधुनिक भारत का इतिहास, इसके लिए आप क्या दे सकते हैं, स्पेक्ट्रम या फिर क्या बिपिन चंद्रा, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रही हमारी क्या बिपिन चंद्रा, आप इसको देख सकते हैं। तो अभी बात आती है क्या, आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए 2026 के प्रीलिम्स के लिए। तो जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, पहली बात तो आपको मैंने स्ट्रेटजी को शुरू करने से पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि जो यूपीपीसी 2026 है, इसमें आखिर किस सब्जेक्ट से कितना आ सकता है, क्योंकि हम लोगों को पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। जैसे कि हमारा क्या राज्य व्यवस्था है, और इसके साथ आप एक और चीज़ कवर कर सकते हैं, वो क्या है, जैसे कि अगर आप प्रैक्टिस सेट दिखा रहे हैं, मतलब लगा रहे हैं, चाहे RO के लिए लगाएं या फिर जो अपना यूपीपीसी हो उसके लिए भी प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, जो कि हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लोग कंप्लीट बात करेंगे क्या जो यूपीपीसी 2026 है, आखिर इसका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, और जो आयोग है अपना 2026 का कैलेंडर आखिर कब तक जारी करेगा। क्योंकि क्या है, काफ़ी एस्पिरेंट के इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे, और हम लोग क्या करेंगे, केवल कैलेंडर के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि साथ ही साथ क्या जो फुल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपकी जो 2026 है इसके लिए, और आपको क्या बुक लिस्ट क्या है, क्योंकि कुछ एस्पिरेंट नए हैं जो कि नए आते हैं, हर साल नए एस्पिरेंट जुड़ते हैं, जो कि उन्हें बुक लिस्ट या फिर जो भी स्ट्रेटजी है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में आपको क्या बहुत ही डिटेल में और बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं क्या जो यूपीपीसी 2026 है, अगर अब तक की क्या अपडेट आ रही है। तो क्योंकि आयोग ने क्या कहा था, आयोग ने बोला था कि जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको क्या है कैलेंडर आएगा, परंतु अभी तक कैलेंडर नहीं आया है। तो इसके पीछे क्या है, रीज़न यही हो सकता है क्या, आयोग बोल रहा कि अभी तक की क्या कुछ प्रशासनिक कार्यों की वजह से क्या अभी तक की कैलेंडर जारी नहीं किया गया, परंतु बहुत जल्दी ही क्या कैलेंडर आपको जारी मिल जाएगा, मतलब कि बहुत जल्दी ही क्या आपको कैलेंडर देखने को मिल जाएगा। जहाँ तक कि मोस्ट प्रोबेबल यही है कि आपको कैलेंडर क्या जो 2026 के जनवरी के लास्ट वीक तक आपको क्या 100% देखने को मिल जाएगा, यानी कि जनवरी के लास्ट वीक तक आपको क्या जो कैलेंडर है देखने को मिल जाएगा। जहाँ तक कि उससे पहले ही मिल सकता है, परंतु मतलब कि मैक्सिमम अगर डिले होगा तो क्या जनवरी के लास्ट वीक तक होगा, परंतु फिर भी क्या जो कुछ एस्पिरेंट है इसी में मतलब अपना टाइम वेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि आपको क्या कैलेंडर चाहे आज आ जाए या फिर क्या फर्स्ट वीक में आए या फिर लास्ट वीक में आए, आपको क्या आपको बस ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको क्या अपना तैयारी कैसी चल रही है। क्योंकि अगर कैलेंडर जो है जनवरी के लास्ट वीक में भी आता है, फिर भी आपका ये मान के चलिए आपका जो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स कहाँ पर होगा, प्रीलिम्स की अगर डेट मान के चले तो आपको क्या है जून के 25 जून के आसपास में, यानी कि जून के लास्ट वीक में आपको क्या है जो यूपीपीसी 2026 है इसका प्रीलिम्स होने का चांस है। तो अगर आपका जून में होता है, कहीं ना कहीं आपके पास क्या 4 से 5 महीने ही बचे हुए हैं, 4 से 5 महीने ही आपके पास बचे हुए हैं जो यूपीपीसी की तैयारी करने के लिए। तो बात कर लेते हैं हम लोग क्या कंप्लीट फुल स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं, और इसके बाद में कंप्लीट बुक लिस्ट के बारे में बात करते हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, कंप्लीट वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट से ही इस प्रकार के वीडियो आ पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्ट्रेटजी को शुरू करने से पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि जो यूपीपीसी 2026 है इसमें आखिर किस सब्जेक्ट से कितना आ सकता है, क्योंकि हम लोगों को पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। जैसे कि हमारा क्या राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी है, 2025 में कितने क्वेश्चन आए, 17 आए, 24 में 19 आए, 15 आए, 12 आए, 17 आए, फिर 18 आए। इसका मतलब क्या है, मोटा मोटा आप मान सकते हैं 15 से लेकर के 20 क्वेश्चन आपको क्या पॉलिटी से मिल जाते हैं। इसी प्रकार से हमारे क्या ज्योग्राफी से आप देखेंगे, और हमारा जो इकोनॉमी है वहाँ से भी देखेंगे। तो आप अर्थव्यवस्था से भी देख रहे होंगे क्या 12, 13, 14, 15, 17, 18, ऐसे 15 क्वेश्चन मतलब कि लगातार आ रहे हैं। इसमें क्या हमारा जो इकोनॉमी है मतलब कि एक तरीके से जो हमारा करंट अफेयर्स बेस होता है ज़्यादातर, और मतलब कि करंट अफेयर बेस से ही पूछता है। और जो हमारा ज्योग्राफी होता है, आप देख रहे हो भारत का ज्योग्राफी और विश्व का ज्योग्राफी, दोनों को मिलाकर भी आप देख रहे होंगे लगभग क्या एवरेज में 15 क्वेश्चन यहाँ से भी आ रहे हैं। तो यानी कि आपको यहाँ पे क्या समझ में आया कि राज्य व्यवस्था से 15 क्वेश्चन मतलब कि आ जाते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन। हमारी अर्थव्यवस्था इसमें करंट अफेयर्स मिक्स होता है, वहाँ से भी 15 से 16 क्वेश्चन आ जाते हैं। भारत और विश्व के भूगोल से भी 15 से 16 क्वेश्चन आ रहे हैं। आप इसको क्या कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आप इसको क्या बाद में डिटेल में एनालाइज भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे हिस्ट्री से भी क्या आप लगभग मान के चलिए आपको 20 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, प्राचीन कालीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का इतिहास को मिला करके। जैसे कि क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन फिर से देख रहे होंगे। आधुनिक भारत का इतिहास जो है उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, 7 क्वेश्चन, 2 क्वेश्न आए कभी कभी, परंतु 8 और 9 तक ही गए हैं। तो इसी प्रकार से हमारा कला एवं संस्कृति है, वहाँ से भी 2, 3, 4 ऐसे आ रहे हैं, 5 और 7 कभी आए हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण जो पारिस्थितिकी है, वहाँ से भी देख रहे होंगे 10 से 15 क्वेश्चन हर साल आ जाते हैं। तो अभी आप समझ गए होंगे। बाकी हमारा जो कहते हैं करंट अफेयर्स, वहाँ से भी देख रहे होंगे 10 से 15 से 20 और कभी कभी क्या 16, 17 भी क्वेश्चन आए हैं। तो इस प्रकार से हम समझ गए होंगे कि आपको क्या किस सब्जेक्ट पे कितना वेटेज देना है। तो अभी बात कर लेते हैं क्या बुक लिस्ट और कंप्लीट स्ट्रेटजी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आगे।
तो यूपी पीसीएस 2026 है, इसके लिए कंप्लीट बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और साथ ही साथ इससे पहले एक मैंने वीडियो बनाया था जो कि यूपीएससी के लिए कंप्लीट स्ट्रेटजी के बारे में था, जो कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। तो उसके बारे में जो था उसको मैं अभी क्या यूपी पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको पूरा का पूरा डिकोड करूँगा कि आखिर क्या बात हुई थी। तो चलिए डिटेल में हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो क्या हम लोग बुक लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि बुक लिस्ट कौन कौन सी होनी चाहिए। तो जैसे कि क्या अगर आपको हिस्ट्री के लिए बुक देख रहे हैं तो जैसे प्राचीन भारत का इतिहास अगर आपको देखनी है तो आप क्या देख सकते हैं, RS शर्मा की बुक देख सकते हैं। और वहीं जो आधुनिक भारत का इतिहास इसके लिए आप क्या देख सकते हैं, स्पेक्ट्रम या फिर क्या बिपिन चंद्रा, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रही हमारी क्या बिपिन चंद्रा, आप इसको देख सकते हैं। तो बिपिन चंद्रा को आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही साथ क्या आपको जो 6 से लेकर के 12th तक जो NCERT है वो भी आपको देखनी पड़ेगी। और इसके साथ आप क्या देख सकते हैं, सतीश चंद्रा है, इसका जो बुक है इसको भी आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। वही बात आती है जो हमारी क्या आर्ट एंड कल्चर, तो आर्ट एंड कल्चर के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो नितिन संघानिया सर की बुक है उसको आप देख सकते हैं, उसको रेफर कर सकते हैं। उसके बाद में आता है हमारा ज्योग्राफी, जो कि आप लोग जानते होंगे जो अपना यूपी पीसीएस होता है इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तरीके से हाई स्कोरिंग भी होता है। और लगभग इसमें क्या 25 से 30 क्वेश्चन हर बार आ जाते हैं। तो जो भी ज्योग्राफी होता है वो क्या ज़्यादातर फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से ही आता है। तो इसके लिए आप क्या कोई माजिद हुसैन की बुक या फिर एक दूसरी बुक आती है जैसे कि आप क्या जो मैप आता है क्या ऑक्सफोर्ड का, ऑक्सफोर्ड स्कूल या फिर एटलस का, तो आप ले सकते हैं किसी भी चीज़ का, मतलब कि चाहे ऑक्सफोर्ड स्कूल का ले लीजिए चाहे आप ऑक्सफोर्ड एटलस ले लीजिए। और उसमें क्या है 6 से लेकर के 12 तक आपको NCERT इसकी भी कंप्लीट करनी पड़ेगी, यानी कि ज्योग्राफी की और हिस्ट्री की NCERT तो क्या है लगभग मस्ट है, यानी कि आपको करनी पड़ेगी। बाकी अगर आप कोई और जो मतलब कि सब्जेक्ट उसकी NCERT को स्किप कर सकते हैं, परंतु इन 2 सब्जेक्ट की NCERT को आपको करना ही पड़ेगा। वहीं जो हमारी आती है क्या, मैं आपको माजिद हुसैन जो है मेरे पास मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे अगर माजिद हुसैन है जो कि मेरे पास रखी हुई है, मैंने क्या माजिद हुसैन से ही पढ़ा है। हो सकता है आपको क्या है इसमें थोड़ा सा यूपीएससी स्टाइल थोड़ा ज़्यादा दिख जाए या फिर यूपीएससी का मतलब कि थोड़ा सा जो कहते हैं फ्लेवर मिल जाए, क्योंकि मैं क्या हूँ ज़्यादातर वीडियो जो बनाता हूँ यूपीएससी के लिए ही बनाता हूँ, पर कभी कभी क्या मैं यूपी पीसीएस के लिए भी वीडियो बना लेता हूँ। तो चलिए इसके लिए मतलब कि अगर आप लगे कि थोड़ा सा मतलब कि ज़्यादा बन रहा है तो आप लोग क्या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है। उसके बाद में बात आती है हमारी क्या जो पॉलिटी के लिए क्या है, तो पॉलिटी के लिए क्या है लक्ष्मीकांत, जो कि सभी को पता था। पॉलिटी के लिए अगर आप केवल एक बुक देख रहे हैं तो कोई भी बुक देखेंगे तो लक्ष्मीकांत ही देख सकते हैं। तो इसके लिए आप देख सकते हैं लक्ष्मीकांत, मेरे पास तो मतलब पुरानी रखी हुई है, तो पुरानी वाली ही है क्योंकि मैंने दोबारा ली नहीं, क्योंकि एक बार जब मैं इसको पढ़ चुका था तो मेरा क्या सारे के सारे पॉइंट और टिक लगे हुए हैं, तो मैंने सोचा इसको दोबारा लेना उचित नहीं रहेगा, तो इसलिए क्या मैंने उसको पुराना वाला ही पढ़ लेता हूँ। और इसमें क्या करंट अफेयर जो कि आता है विजन IAS का PT 365 या फिर जो भी आता है उसको मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ। तो इसी प्रकार से आप क्या पॉलिटी के लिए M लक्ष्मीकांत देख सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम है तो आप क्या NCERT भी 6 से लेकर के 12th तक देख सकते हैं। उसके बाद भी बात आती है हमारी क्या जो इकोनॉमी है और इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक। तो आपको पता होगा यूपी पीसीएस में क्या इकोनॉमी जो था इतना ज़्यादा रोल नहीं रहता, ना ही इन्वायरमेंट, और मतलब कि अभी तो बढ़ गया है, मतलब कि वर्तमान में तो इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक का मतलब कि थोड़ा सा बढ़ गया है क्रेज, परंतु इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहता। ज़्यादातर मतलब कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, जो हमारा क्या आता है जनसंख्या से मतलब कि काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। और मतलब कि करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि हमारा क्या हो गया इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया, या फिर जो भी रिपोर्ट आती है उसको लेकर के ही ज़्यादातर इकोनॉमिक का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको इकोनॉमी की भी कोई बुक देखनी है तो वैसे मैंने क्या जो था दृष्टि IAS की बुक जो थी, तो दृष्टि IAS की बुक आप देख सकते हैं। मैंने दृष्टि IAS की बुक से ही काफ़ी पढ़ा था, और देख रहे होंगे आप काफ़ी डिटेल में पढ़ा है था उसको, क्योंकि मैंने यूपीएससी की मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो यूपीएससी के बेस पे ही मैंने इसको तैयार किया था, और यूपीएससी को ही मतलब कि ध्यान में रखते हुए मैंने बुक खरीदी थी। तो इसके साथ ही साथ क्या मैंने यूपी पीसीएस की भी तैयारी थोड़ा सा स्टार्ट कर ली थी। उसके बाद में आती है हमारी इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसके लिए भी आप क्या देख सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए भी जो दृष्टि IAS है करंट अफेयर्स को मतलब कि ध्यान में रखते हुए, और साथ ही साथ के जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उसको भी ध्यान में रखते हुए काफ़ी डिटेल में बुक बनाती है। तो आप इसको भी देख सकते हैं कि क्विक बुक है, क्विक बुक के नाम से आती है, तो ये भी काफ़ी मतलब कि डिटेल में आती है और काफ़ी अच्छी है, तो आप इसको भी कवर कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे इकोनॉमी और इन्वायरमेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो दृष्टि IAS की बुक है इसको आप देख सकते हैं, मतलब कि या फिर शंकर IAS भी आप देख सकते हैं, परंतु हिंदी माध्यम के लिए अगर आप देख रहे हैं तो काफ़ी बेस्ट रहेगी आपको क्या दृष्टि IAS। तो देख सकते हैं मतलब कि काफ़ी इन्फोग्राफ और मतलब कि डायग्राम वगैरह आपको सब मिल जाएगा, तो ये बुक आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया इकोनॉमी और इन्वायरमेंट भी हो गया। अभी बात आती है क्या जो हमारा आता है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, घटना चक्र की बुक ले सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपने घटना का पूर्वावलोकन ले लिया, यानी कि घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन ले लिया, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। और एक करंट अफेयर्स के लिए एक बुक और आती है, कौन सी, दृष्टि आई यानी कि आँख वाली जो दृष्टि होती है उसको आपको कवर करना है। उसके बाद में अगर आप विजन IAS 365 अगर करते हैं, PT 365 करते हैं, तो लगभग क्या सारा कुछ कवर हो जाता है। परंतु जो घटना चक्र और जो दृष्टि IAS होती है
दृष्टि आई होती है जो आँख वाली, वो क्या केवल यूपी पीसीएस को ध्यान में रख के बना दी जाती है। और वहीं जो विजन आईएएस की जो पीटी 365 होती है वो क्या आईएएस को ध्यान में रख के बनाई जाती है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए थी। सीसेट के लिए भी अगर आप देख रहे हैं कोई बुक, तो सीसेट के लिए आप क्या देख सकते हैं, क्योंकि दृष्टि आईएएस के मैं मतलब कि दृष्टि आईएएस के काफ़ी सोर्स को फॉलो कर रहा था। तो दृष्टि आईएएस क्या करती है, लगभग जितने भी पीसीएस के मतलब कि पीवाईक्यू होते हैं उनको भी कवर करती है, आईएएस को भी कवर करती है। यानी कि अगर आपने एक सिंगल बुक ले लीजिए तो आपको आईएएस का जो सीसेट हो, चाहे यूपी पीसीएस का सीसेट हो या फिर बीपीएससी का सीसेट हो, कोई भी सीसेट हो, आराम से आपका क्लियर होगा। क्योंकि इसमें यूपीएससी से लगा करके यूपी पीसीएस तक के सारे जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है कवर किए जाते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आपको मैं कुछ दिखा सकता हूँ, देख रहे होंगे जो यूपी पीसीएस प्री 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये भी यूपी पीसीएस प्री 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, देख रहा हूँ उत्तराखंड पीसीएस का भी क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस का भी है और उत्तराखंड पीसीएस का भी है। तो इसका मतलब क्या है, ये यूपी पीसीएस, यूपीएससी और जितने भी मतलब कि पीसीएस के एग्जाम होते हैं सारे एग्जाम को कवर करते हुए बुक बनाई जाती है। तो लेकिन यानी कि जो अपना यूपीएससी और यूपी पीसीएस के लिए अगर आप सीसेट की कोई बुक देख रहे हैं तो इस बुक को देख सकते हैं। तो हम लोगों ने बात कर ली क्या, सीसेट के बारे में बात कर ली। अभी आता है यूपी स्पेशल। तो यूपी स्पेशल की आप कोई अगर बुक देख रहे हैं तो किसको, आप अरिहंत को देख सकते हैं। तो अरिहंत की एक बुक आती है, तो आप उसके लिए क्या यूपी स्पेशल के लिए बुक ले सकते हैं अरिहंत के लिए। और अभी लास्ट में हमारा बचा सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्या है, आपको लेना पड़ेगा एक पीवाईक्यू सॉल्व, जो कि आप जानते होंगे यूपीएससी और यूपी पीसीएस दोनों के लिए दृष्टि निकालती है। तो आप चाहे दृष्टि का या फिर किसी और का, जैसे घटना चक्र है या फिर घटना सार है, उसका भी ले सकते हैं। तो पिछले 11 सालों के इसमें पीवाईक्यू दिए हुए हैं और काफ़ी अच्छी बुक है, मैंने इसको पढ़ा है। तो आप इसको भी ले सकते हैं या फिर घटना सार या फिर घटना चक्र जो भी आती है उसको देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या जो पीवाईक्यू की बुक है उसको भी आपको कवर करना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा क्या यूपी स्पेशल के लिए भी मैंने बता दिया, आपको पीवाईक्यू के लिए भी बता दिया। और इसके साथ आप एक और चीज़ कवर कर सकते हैं, वो क्या है, जैसे कि अगर आप प्रैक्टिस सेट दिखा रहे हैं मतलब लगा रहे हैं, चाहे आरओ के लिए लगाएं या फिर जो अपना यूपी पीसीएस हो उसके लिए भी प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। जो कि मतलब क्या आता है किसका, यूथ कंपटीशन का मेरे पास है, तो मैंने इसको लगा लिया था, मेरे पास था जो, इसको भी हम लगा सकते हैं। मतलब कि आरओ और एआरओ के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और सामान्य हिंदी के लिए आप देख सकते हैं पूर्वावलोकन, जो कि पूर्वावलोकन किसका है, सामान्य हिंदी का है। तो आप इसको भी कवर कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी मतलब कि जो हमारे पर्यायवाची वगैरह हो गया, विलोम शब्द हो गया या फिर जो भी है वो बहुत कुछ इसमें दिया है, तो आप इसको भी कवर कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारा क्या रहा, जो मतलब कि पूरी कंप्लीट बुक लिस्ट और उसके डिटेल में हम लोगों ने बात की। इसके बाद अगर आप एक और कोई बुक ऐड करना चाहते हैं तो इसको आप कवर कर सकते हैं लूसेंट का, जो कि आप जानते होंगे ऑल इन वन है और सभी के लिए मतलब कि एक तरीके से हेल्पफुल रहती है। तो इस प्रकार से मैंने क्या सारी बुक लिस्ट आपको दिखा दी। तो अभी बात आती है क्या, आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए 2026 के प्रीलिम्स के लिए। तो जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, पहली बात तो आपको मैंने बता दी है, पीवाईक्यू को आपको क्या बनाना है, बेस बना के चलना है। लगभग क्या 1995 से लेकर के 2025 तक के जितने भी पीवाईक्यू आए हैं वो सारे के सारे पीवाईक्यू आप लोग कवर कर लीजिए। उसके बाद में क्या आप पीवाईक्यू को क्या सीक्रेट सोर्स ऑफ बुक के रूप में मानिए। जैसे कि मैंने यूपीएससी के लिए एक वीडियो बनाया था, उसमें क्या लगभग काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा आप लोगों का और आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट दिया। तो जिसको वो वीडियो देखना वो वीडियो भी देख सकता है, क्योंकि उसके लिए मैंने स्पेशल इसको ही बनाया था। तो उसको मैं अभी क्या थोड़ा सा समराइज़ कर देता हूँ यूपी पीसीएस के लिए। तो क्या आप कर सकते हैं, पीवाईक्यू को एक सीक्रेट सोर्स ऑफ बुक के रूप में मानिएगा। और साथ ही साथ क्या 1995 से लेकर के 2025 तक जितने भी पीवाईक्यू हैं उन सभी को अच्छे से कीजिएगा। वहाँ से आपको क्या मिलेगा, कॉन्सेप्ट टैग मिलेगी, ट्रिक्स मिलेगी आपको कैसे क्या पीवाईक्यू को सॉल्व करना है या फिर जो भी आने वाले क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना। आपको 4 से 5 थीमें मिल जाएंगी, जो कि आपको क्या जो यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स है वो आराम से निकल जाएगा। उसके बाद में आपको वहाँ से क्या मिलेगा, एक हाई प्रायोरिटी टॉपिक की लिस्ट मिल जाएगी। तो उससे आप क्या समझ सकते हैं कि आखिर जो आयोग है लगातार क्वेश्चन कहाँ से बना रहा है। उसके बाद में बात आती है कि हमारा आप मेन सब्जेक्ट तो मैंने बता दिया आपको, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, या फिर हमारा जो करंट अफेयर्स होता है, क्योंकि यूपी पीसीएस में क्या करंट अफेयर से लगभग 40 से 50 क्वेश्चन क्या कभी कभी करंट अफेयर से ही आ जाते हैं। और जो हमारी सरकारी रिपोर्ट के रूप में आप कह सकते समझ सकते हैं जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे कि हमारा क्या है इकोनॉमिक सर्वे हो गया, यूनियन बजट हो गया, सरकारी कोई भी रिपोर्ट है, स्कीम है, स्पेशल क्या वो भी यूपी रिलेटेड है, यानी कि यूपी स्पेशल अगर कोई स्कीम है तो उसको भी आपको ध्यान में रखना। इंडिया ईयर बुक जो कि यूपीएससी का भी फेवरेट है और यूपी पीसीएस का भी फेवरेट है, यहाँ से भी आपको क्या 5 से 10 क्वेश्चन आपको इंडिया ईयर बुक से भी मिल सकते हैं। वो भी मतलब कि डाटा वाले भी क्वेश्चन मिल सकते हैं और फैक्ट वाले भी क्वेश्चन मतलब कि एक तरीके से कहते हैं वो भी मिल सकते हैं। साथ साथ क्या पीआईबी हो गया या फिर हमारी मिनिस्ट्री की कोई वेबसाइट है उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में बात आती है हमारी टेस्ट सीरीज। तो मैंने टेस्ट सीरीज़ के बारे में बात किया गई थी। तो टेस्ट सीरीज़ के बारे में क्या लगभग आप क्या जो यूपी पीसीएस 2026 है इसके लिए लगभग 40 से 50 अगर आप टेस्ट सीरीज लगा लेते हैं तो आपका मतलब कि 40 से 50 के आप टेस्ट लगा लेते हैं तो लगभग आपका क्या जो यूपी पीसीएस 2026 है काफ़ी अच्छा तरीके से तैयार हो जाएगा। और साथ ही साथ क्या आप लगभग
30 सालों के PYQ को भी अच्छे से एनालाइज करके जाइएगा, तो आपका आराम से क्या है यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम्स होगा वो आराम से निकल जाएगा। भाई माइक्रो नोट्स के बारे में मैंने बात की थी, तो माइक्रो नोट्स मैंने दिखाई भी थे उससे पहले के वीडियो में, तो आप क्या उस वीडियो को देख लीजिएगा, तो आपको और भी ज़्यादा डिटेल में नॉलेज मिल जाएगी। और मैंने ये भी बताया था कि कैसे आपको स्कोर नहीं ध्यान देना है, अपनी गलतियों को ध्यान देना है, और आपको कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, जैसे कि A1 A2 A3 A4 करके आपको क्या डालना है, उसमें नंबरिंग करना है। तो वो वीडियो आप लोग क्या है देख सकते हैं, वरना क्या है, और इस वीडियो में भी आपको जो भी समझ में आ रहा है वो आपके कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। उसके बाद में क्या बताया था मैंने, कंप्लीट माइंडसेट आपका कैसा होना चाहिए, मतलब कि जो भी आपका एप्टीट्यूड होता है वो आपका एप्टीट्यूड जो है यूपीएससी या फिर यूपी पीसीएस के ध्यान में रख के होना चाहिए। और उसके बाद में क्या हमारा जो कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, और कंटिन्यूअस यानी कि आपको क्या कंसिस्टेंसी पे ध्यान रखना है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है तो आपका क्या है प्रीलिम्स क्या हो, कोई भी प्रीलिम्स हो नहीं निकलेगा, चाहे यूपीएससी का हो या फिर यूपीपीसीएस का हो। तो इस प्रकार से आप क्या कंप्लीट इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं, और कंप्लीट इसका जो बुक लिस्ट है तो इसको फॉलो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या हमारा जो 2026 का प्रीलिम्स है वो आराम से आप क्लियर कर पाएंगे। बाकी आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी अगर आपका कोई और डाउट है तो आप लोग क्या कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए। बाकी आपको क्या है नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।